आओ सुने अच्छी बातें। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से ही सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। बोलने की कला तो कई जगह सिखाई जाती है, किंतु सुनने की शिक्षा कहीं नहीं मिलती। सुनने के लिए शांति और धैर्य से अपना चित्त वक्ता को देना होता है। रिश्ते, प्रेम, मित्रता हर जगह पाए जाते हैं, परंतु ये ठहरते वही हैं जहां पर इनका आदर मिलता है। जीवन एक नदी की तरह बह रहा है, जहां अनपेक्षित मोड़ है। शायद अच्छा मोड़ हो, मोड़ खराब भी हो सकता है। प्रत्येक मोड़ का आनंद लेना सीखें, क्योंकि यह मोड़ फिर लौट के नहीं आएंगे। सर्व परिस्थितियों को स्वीकार करने से स्वयं में शक्ति को बढ़ाओ और उसका सामना साहस से करो, तो आप एक दिन विजेता बन जाएंगे। संसार आपकी जय जयकार करेगा। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। ना जाने कौन मेरे हक की दुआ पड़ता है। डूबता मैं भी हूं, समुंदर उछाल देता है। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब यह खुले हो, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ है। कोई पूर्ण संस्कार ही नहीं होता, क्योंकि अंतिम संस्कार खुद नहीं दूसरे ही करते हैं। व्यक्ति स्वयं को अच्छा लगने वाला कोई काम करता है तो उसे तृप्ति मिलती है। गुणी तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, किंतु गुण दृष्टा विरले ही होते हैं। किसी के गुण की प्रशंसा करना चापलूसी नहीं है। इसलिए सबका महिमा कीजिए, सबको सम्मान दीजिए। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितने भी बड़ी क्यों ना हो, पर मां की कृपा दृष्टि से बड़ी कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए मां की सम्मान सदा करें, दिल से प्यार करें। किसी भी पेड़ या पौधे पर फल फूल से ज्यादा पत्ते होते हैं, फिर भी वो पेड़, पौधा, फल या फूल के नाम से ही संसार में जाना जाता है। ठीक उसी तरह हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पहचान तो हमारे ज्ञान, व्यवहार और कर्म से ही होती है। तो कर्म को श्रेष्ठ बनाए, कुंदन बनाए। आपको हर वक्त पता होता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते हैं आपके पास कितने वक्त है। इसलिए हर सांसों को सफल करते चले परमात्मा की याद से। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस को तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है, जो मनमुग्ध करता है। तो हम क्या बनना चाहेंगे? हमारे अंदर अपनी अच्छाई भरेंगे या तीर चला के किसी को घायल करेंगे? यह हमें खुद को सोचना है। जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशील होते हैं, लेकिन परम भाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ नींद भी है, धन के साथ धर्म भी है और विशेषता के साथ शिष्टता भी है। चुनौती कितने भी कठिन क्यों ना हो, जब हम अपने विश्वास के पंख फैलाते हैं और परमात्मा शक्ति रूपी हवा को हम ऊपर उठाने की अनुमति देते हैं, फिर कोई बाधा इतनी बड़ी भी नहीं है जो पार की जा नहीं सकती। एक परमात्मा में संपूर्ण विश्वास रखते स्वयं में सामना करने की शक्ति का अनुभव करें, तभी हम संसार को जीत सकते हैं। इसलिए कहते हैं मन जीत सो जगत जीत। मन में जो बुराइयां आती हैं उन सब को खत्म करें, दरवाजा बंद लगाएं। मन के दरवाजा को ऐसे सशक्त करें कि अंदर अशुभ संकल्प प्रवेश ना कर सके। तब हम मन जीत जगत जीत बनेंगे। ढूंढने पर भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो जीवन में कभी रोया ना हो, हारा ना हो या विचलित ना हुआ हो। कुछ दुख कल्पित भी होते हैं जो भय की आशंका से पैदा होते हैं। दुख जब तक आता नहीं है तभी तक वो भयंकर होता है। जहां व्यक्ति में क्षमता है
लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वहां मानसिक संतुलन बिगाड़ने की संभावनाएं प्रबल होती है। इश्क है या मेरी आंखों की मस्ती, खोल दूं तो दीदार होता है उस खुदा की, बंद करूं तो ख्वाब आता है उस खुदा की। ओम शांति।